वेंडिंग मशीन बिजनेस का आपने ब्लूप्रिंट बना लिया। आपने लोन भी ले लिया बैंक और रिश्तेदारों से। आपको पता है कौन सी मशीन खरीदनी है, कहाँ पे रखना है, उसमें क्या प्रोडक्ट सेल करने हैं। आपने वेयर हाउसिंग, रिफिलिंग ये सब कर लिया। फिर भी आपका बिजनेस फेल हो सकता है, बट फेल नहीं होने देंगे। चलिए बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। गाइस, बेसिक चीजें हम सबको पता है। मशीन परचेज करनी है, उसका एक रेंटल कॉस्ट है, प्रोडक्ट्स का कॉस्ट है, मशीन की मेंटेनेंस है, उसकी रिफिलिंग है एंड वेयर हाउसिंग। तो ये सारी चीजें तो हम सबको ऑलरेडी पता है। तो इनमें से हम क्या मिस कर रहे हैं जिसके वजह से हमारा बिजनेस फेल हो सकता है? तो चलिए उन चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर कॉस्ट की। सॉफ्टवेयर कॉस्ट यानी मैं ये बताना चाहता हूँ, आप इतना बड़ा वेंडिंग मशीन बिजनेस चला रहे हैं। अभी हम वो ट्रेडिशनल ज़माने में नहीं है जहाँ पे हम एक्सेल शीट यूज़ करें, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए और वहाँ पे हम डिटेल शेयर करें कि मशीन में इतने प्रोडक्ट्स बचे हैं, ये रिफिलिंग की ज़रूरत है। तो इससे अच्छा ये होता है कि आप एक सॉफ्टवेयर यानी ERP टाइप एक सॉल्यूशन यूज़ करो, जहाँ पे आपको आपकी मशीन का लाइव स्टेटस मिले कि मशीन में कब रिफिल करना है, कब उसमें कुछ नया प्रोडक्ट डालना है, कब उसका स्टॉक ख़त्म हो रहा है, कब पेमेंट आ रही है, कब किसी को रिफंड जाना है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए आपके पास एक ERP होना चाहिए। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहे तो अपना खुद का ERP बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको 1, 2, 4 करोड़ों का खर्चा भी आ सकता है एंड उसमें चांसेस ये भी है कि वो फेल हो जाए, ढंग से बना ना पाए, उसमें काफ़ी सारे बग्स या और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। टेक टीम बनाना, उसके सैलरीज, अलग अलग चीज़ें। दूसरा ऑप्शन है किसी से मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड में ये सर्विसेज लेना। हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है एज लो एज 500 से। तो आप ऐसी सर्विस कहीं से भी लेके अपने बिजनेस को और ज़्यादा स्टेबल बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है पेमेंट गेटवे फीस। हम इस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते। आपका जब हर एक प्रोडक्ट सेल होता है एंड पेमेंट आपके पास आती है ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, तो जो भी आपका पेमेंट एग्रीगेटर होता है वो एक परसेंटेज चार्ज करता है। आपका जब बिजनेस छोटा होता है आपको उतना फर्क नहीं पड़ता कि आपके कुछ रुपए कट गए, बट जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ रहा है ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता जाता है, जिसको हम शुरू में कंसिडर नहीं करते, बट बाद में ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी आपको कंसिडर ज़रूर करना है। तीसरा है इंटरनेट। एक तो है इंटरनेट का कॉस्ट जो हम कंसिडर नहीं करते हैं। आप अगर एक सिम लगाते हो उसमें महीने का मान लीजिए 200 रुपये का खर्चा आता है। 1-2 मशीन के लिए तो ठीक है, अब आपके पास मशीन ही हो गए 1000 और 200 रुपये हर मशीन में, मतलब 2 लाख रुपए जा रहे हैं जिसको हम कंसिडर नहीं करते। ये तो पहला पॉइंट था। और दूसरा फैक्टर है, मान लीजिए आपने किसी एक ऑपरेटर का सिम लगाया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट उसकी सर्विस वहाँ पे अच्छी नहीं है, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आपका नेट सही नहीं चल रहा, आपका कस्टमर आपकी मशीन यूज़ नहीं कर पाएगा, सही से पेमेंट नहीं होगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से मेक श्योर करना है कि जो भी आप सिम या जिसका भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वो एक स्टेबल इंटरनेट हो, नहीं तो ये आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। मान लेते हैं 2 ऑपरेटर्स हैं, A एंड B। आपके एरिया में A का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है और आपने उसकी सिम्स बल्क में ले ली, बट आप किसी दूसरी लोकेशन में वेंडिंग मशीन लगाते हो एंड वहाँ पे A अच्छा नहीं चलता। आपने तो ऑफर देख के या कोई अच्छी डील देख के A की सिम्स बल्क में खरीद ली, बट वो दूसरी लोकेशन में जाके काम नहीं कर रहा, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ आप कोई ऑफर देख के बल्क में आपने सिम्स खरीद ली या डोंगल्स खरीद लिए, कुछ भी, या वाईफाई लगवा लिया, तो आपको वो ना करके आपको हर इंडिविजुअल लोकेशन के लिए देखना है कि वहाँ पे कौन सा नेटवर्क ज़्यादा अच्छा है और वही डेटा यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप मशीन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हो, उसमें जो खर्चे आते हैं वो भी इग्नोर कर देते हैं शुरू में। नॉर्मली हम मानते हैं सिर्फ ट्रक का, एक ट्रक यहाँ से यहाँ जाने में 4000 रुपये लगते हैं। सिर्फ वो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, आपके ट्रक का खर्चा, उसमें आपकी लेबर भी लगती है। अमाउंट काफ़ी कम हो सकता है, मान लीजिए 500 या 1000 रुपये, बट आपकी जितनी जितनी मशीन्स बढ़ती जाती है ये खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। एंड आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप मान लीजिए किसी बिल्डिंग में लगा रहे हो, वहाँ पे वो 3rd फ्लोर में जाना है, तो वहाँ पे लिफ्ट होनी चाहिए। अगर लिफ्ट नहीं है तो उसके लिए भी अलग से लेबर का खर्चा आता है। या फिर मशीन डायरेक्टली जा ही नहीं सकती क्योंकि वो 300 kg की मशीन है, तो आपको मशीन को खोलना पड़ेगा, उसको फिर अलग अलग पार्ट्स में ऊपर लेके जाना एंड फिर से असेंबल करना, तो वो भी आपका अलग से एक कॉस्ट हो जाता है जिसको आपको माइंड में रखना है।
लास्ट पॉइंट है मिनी वेयरहाउस। मिनी वेयरहाउस में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका दिल्ली में एक वेयरहाउस है जहाँ पे आप अपने सारे प्रोडक्ट्स और वेंडिंग मशीन स्टोर करते हैं। वेयरहाउस का कॉस्ट तो आपने ध्यान में रखा था। अब मान लीजिए आपके नोएडा में भी 10-20 मशीन्स लगे हैं, तो क्या आप चाहोगे आपके दिल्ली के वेयरहाउस से ही डेली प्रोडक्ट नोएडा जाए एंड वहाँ पे रिफिलिंग हो? बिल्कुल नहीं। आपकी अगर 10-20 मशीन वहाँ पे है तो आप एक छोटा सा वेयरहाउस वहाँ पे भी खोलोगे, चाहे आप उसे डार्क स्टोरी बुला लो या अपना स्टोर खोल लो। तो ऐसे ही जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सपैंड होता है अलग अलग जगह पे, तो आपको छोटे छोटे स्टोर्स वहाँ पे ओपन करने होंगे। तो वहाँ का चार्ज, वहाँ पे आप किसी को बैठाओगे काम करने के लिए, उसका चार्ज, तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। इंस्टेड ऑफ वो बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना, आपको ये वाले पॉइंट्स भी ध्यान में रखने हैं आपका बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ताकि बाद में जाके आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करने ना पड़े। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमने कोई भी पॉइंट मिस किया है तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।